अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, आदाब। मैं हूँ फरीदा कासिम यूट्यूब चैनल में आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत है। समाज सुधार कार्यक्रम का आज का हमारा टॉपिक है कुर्बानी यानी सैक्रिफाइस। कुर्बानी क्या है? कुर्बानी वो है जो हमारी सबसे ज़्यादा पसंदीदा चीज़ को दे देना कुर्बानी कहते हैं। उसके बदले में हमें बहुत कुछ मिलता भी है। ऐसे देखा जाए ना तो दुनिया की हर शय में ये कुर्बानी छुपी हुई है। जब एक छोटा सा बीज जब ज़मीन में बोया जाता है ना तो वो अपने वजूद को खोता है। अपने वजूद को खोकर एक बड़ा सा पेड़ बनता है और वो पेड़ हमें फल देता है, हवा देता है, ऑक्सीजन देता है, छांव देता है, इतना कुछ देता है। अगर वो अपनी शख्सियत को ना खोता तो हमें ये सब कुछ ना मिलता। और दरिया का पानी जब भाप बनकर ऊपर जाता है और वो बादल बनता है या कहीं और जाकर बरसता है तो फसल उगती है, हमें पानी देता है और उस फसल को काटा जाता है तो वो फसल जो है अपनी शख्सियत को खोती है और हमें अनाज देती है। इस तरह से हर मखलूक में, दुनिया के हर शय में कुर्बानी छुपी हुई है। और जब जानवर ज़ुबा होता है तो हमें गोश्त देता है। और इंसान भी कई तरह के कुर्बानियाँ देते हैं। एक औरत जब बड़ी होती है, उसकी शादी होती है ना तो वो अपने माँ बाप के घर को कुर्बान करती है। तो उसे शादी के बाद अपने शोहर के घर जाकर रहना पड़ता है तो वहाँ बहुत कुछ मिलता है उसे। एक माँ बनती है और माँ बनने के बाद तो उसकी कुर्बानियाँ और भी ज़्यादा होती हैं। उसके बच्चों के लिए बहुत कुछ कुर्बान करती है वो, अपना चैन, अपना नींद, अपना सब कुछ कुर्बान करती है और उसके बदले में अल्लाह उसके क़दमों में जन्नत ला कर रख देता है। उसकी कुर्बानी का इतना बड़ा अज्र मिलता है औरत को। और फिर एक मर्द भी बहुत कुछ कुर्बान कर देता है। वो मेहनत करता है, उसके माँ बाप को पालता है, बीवी को पालता है, बच्चों को पालता है और दुनिया की भी देखभाल करता है। इस तरह से हर चीज़, हर दुनिया की हर एक शय में कुर्बानी छुपी हुई है। हम इंसानों में सबसे मकबूल कुर्बानी, सबसे अल्लाह को पसंदीदा कुर्बानी वो है जो हज़रत हाजिरा और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दी थी। हज़रत हाजिरा जब छोटे बच्चे के साथ हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उन्हें एक जंगल में ले जाकर छोड़ कर आ रहे थे तो हज़रत हाजिरा उन्हें पूछ रहे थे कि क्यों छोड़ा जा रहा है मुझे। एक बार पूछे, दो बार पूछे, तीन बार पूछे, लेकिन कोई जवाब नहीं। जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम मुड़कर भी नहीं देख रहे थे और जा रहे थे। और फिर हाजिरा ने पूछा, हज़रत हाजिरा ने पूछा क्या क्या इसमें अल्लाह का हुक्म है? तो उन्होंने जब जवाब दिया कि हाँ ये अल्लाह का हुक्म है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ये जवाब दिया कि हाँ ये अल्लाह का हुक्म है। तो जब वो मान गई कि अगर अल्लाह का हुक्म है तो कोई डरने की बात नहीं, इस वादी में मैं अकेले रह लूँगी। वो अपने छोटे बच्चों के साथ, कुछ ही दिनों का बच्चे थे हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम, उन बच्चों के साथ वो जंगल में रहने के लिए तैयार हो गए। एक ही सहारा था अल्लाह का। और इब्राहीम अलैहिस्सलाम वहाँ से निकल गए। चारों तरफ वादियाँ ही वादियाँ थी। ना खाना था, ना पानी था, ना घर था, ना कपड़ा था, ना कोई इंसान था बात करने के लिए, ना कुछ कहने के लिए, कुछ मंगाने के लिए, कुछ नहीं था। ना वहाँ फ़ोन भी नहीं था उस वक्त। एक छोटा सा बच्चा था उनका, वो कुछ बात भी नहीं कर पाता था। ऐसे हालत में वो सिर्फ अल्लाह के सहारे रह गए थे, अकेले इन जंगल की, इन पहाड़ियों में, इस वादियों में। जब रात आई होगी तो कैसे रात गुजारी होगी उन्होंने, ये सोचते हैं ना तो हमारा दिल घबरा उठता है। पता नहीं उन पर क्या बीती होगी, लेकिन सिर्फ अल्लाह के भरोसे रह गए थे वो। और कुछ नहीं था उनके पास, लेकिन अल्लाह का साथ था, अल्लाह के ऊपर इतना भरोसा था। और फिर जब हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को, वो छोटे से बच्चे को प्यास लगती है तो पानी के लिए सफ़ा मरवा के दौड़ लगाते हैं। वो सफ़ा से मरवा, मरवा से सफ़ा, सफ़ा से मरवा, सफ़ा से मरवा, मरवा से सफ़ा, 7 बार दौड़ लगाई।
اس کے بعد بھی انہیں پانی نہ ملا اور تھک کر بیٹھ گئے تھے وہ، ان کی ہمت جواب دے گئی تھی۔ اس وقت حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیوں سے جب پانی کا چشمہ ابھرا تو وہ پانی کا چشمہ اتنا بہہ رہا تھا، اگر حضرت ہاجرہ اسے زمزم نہ کہتے، زمزم کے معنی رک جا، اگر زمزم نہ کہتے تو وہ پانی ساری دنیا میں پھیل جاتا، لیکن اس وقت انہوں نے زمزم کہہ دیا اور وہاں پہ رک گیا۔ اور ان کی وہ ایسی قربانی تھی کہ اللہ کو اتنا پسند آ گئی، اتنا پسند آ گئی وہ قربانی کہ آج تک ہم سب لوگوں کے لیے فرض کر دیا کہ جب بھی حج اور عمرے کے لیے جاتے ہیں نا ہم وہاں پہ، تو صفا مروہ کے چکر نہ لگائیں تو حج نہ ہوگا، عمرہ بھی نہیں ہوگا، وہ فرض کر دیا۔ اور ان کی قربانی اتنا پسند آ گئی اللہ کے، جب تک دنیا رہے گی نا تب تک اس جگہ پر جانے کے لیے لوگ ترستے ہیں۔ اب اس وادی میں کوئی نہ تھا، صرف ہاجرہ تھے، حضرت اسماعیل علیہ السلام تھے۔ آج اس جگہ پر اتنا سب کچھ ہے، اتنا مقبول ہے وہ جگہ کہ اس جگہ پر جانے کے لیے ہم لوگ ترستے ہیں، سب لوگ، دنیا کے ہر مسلمان وہاں پر جانے کے لیے ترستے ہیں، وہاں پر جانا، وہاں کی مٹی کو چھونے کے لیے ترستے ہیں، وہاں پر جانے کا بھی اتنا بڑا ثواب ہے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی، اس کا تو کیا کہنا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب 96 شاید 90 کے اوپر تھے، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام چھوٹے سے تھے، 6 یا 7 سال کے عمر کے تھے، اور ان کو حکم ہوا تھا کہ قربانی کریں، اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کریں، تو اللہ کا حکم بجا لائے وہ، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اپنے پیارے سے بیٹے کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے تھے۔ اور اللہ کا رحم دیکھیے، اس بچے کی جگہ پر ایک دبا قربان ہو گیا تھا، اللہ نے بچا لیا تھا ان کو، اللہ ان کو امتحان میں ڈالا تھا، اللہ کو معلوم تھا اس بچے کو وہ چاقو نہیں کاٹ سکے گی، کیونکہ اللہ کا حکم تھا۔ اور وہ قربانی، ان دونوں کی قربانی اتنی زیادہ، اتنا مقبول قربانی ہے، ان کی قربانی کی وجہ سے ہم لوگ آج اس حالت میں ہیں، تو ان سب کی قربانیوں کی وجہ سے ہیں ہم، ورنہ ہمارا حال کیا ہوتا، ہم اس طرح کی زندگی نہ جیتے، ہم اتنی اچھی زندگی نہ جیتے، ہم ان کی قربانیوں کی وجہ سے ہم آج ہیں۔ اور کربلا میں حضرت حسن حسین کی قربانی، انہوں نے جان دے دی اسلام کے لیے، اور ان کی قربانی بھی، اور ان سب لوگوں کی قربانی کی وجہ سے ہم آج، ہمارا اسلام، ہم زندہ ہیں اور ہم اس طرح سے ہیں۔ ہمیں تو شکر کرنا چاہیے، ان کی وجہ سے ہم آج ہیں، ورنہ ہماری حالت ایسی نہ ہوتی، بہت خراب ہوتی ہماری حالت۔ اور ہم جب قربانی دیتے ہیں نا، جب ذی الحج کے مہینے میں، تب ایک جانور کو قربان کرتے ہیں، اس کا اجر اللہ نے بہت رکھا ہے، تو ہم اس جانور کو ذبح کرنے سے پہلے، وہ جانور تو کھڑا ہوتا ہے اللہ کی راہ میں ذبح ہونے کے لیے، ہم کس کے لیے قربان کرتے ہیں؟ اللہ کے لیے قربان کرتے ہیں۔ وہ جانور تو قربان ہونے کے لیے کھڑا ہوا ہوتا ہے، لیکن اس جانور کے اوپر چاقو چلانے سے پہلے ہم یہ ایک بار سوچیں کہ ہم کیا ہیں، ہم اس بات کے اوپر چاقو چلائیں جو ہمارے برائیاں ہیں۔ اس قربانی سے پہلے، اس قربانی کا اجر پانے سے پہلے ہمیں ایک بار سوچ کر دیکھیں کہ ہماری برائیاں کیا ہیں، اور اس کے اوپر چاقو چلائیں۔ ہم چاقو چلائیں تو فرسٹ ہمارے جھوٹ پر چاقو چلائیں، غیبت پر چاقو چلائیں، زنا پر چاقو چلائیں، بدکاری پر چاقو چلائیں، بدگمانی پر چاقو چلائیں، ماں باپ کی نافرمانی پر چاقو چلائیں، بیوی کے ظلم پر چاقو چلائیں، شوہر کی نافرمانی پر چاقو چلائیں، بچوں کے اوپر ظلم پر چاقو چلائیں، بہنوں کے اوپر ہوتے ہوئے
जुल्म पर चाकू चलाएं, भाइयों की इज़्ज़त के ऊपर दाव लगा रहे उस पर चाकू चलाएं, और नशे के ऊपर चाकू चलाएं, और जुए के ऊपर चाकू चलाएं, सूद के ऊपर चाकू चलाएं। हम इन सब को दूर करें, पहले हम इस पर चाकू चलाएं। हम उस कुर्बानी हमें ये सिखाती है कि हमें इन सब को छोड़कर हम उस कुर्बानी के जानवर पर चाकू चलाएं। हम उस दिन एक बार इन बातों के लिए सोच कर देखिए हम क्या हैं। उस कुर्बानी का बहुत बड़ा अजर मिलेगा हमें। अल्लाह तो इतना रहीम है कि हमें हमारे इतनी गलतियां होते हुए भी हमें सवाब अता करता है। अल्लाह ये इतना रहीम है अल्लाह ताला, लेकिन फिर भी हमें सोचने की ज़रूरत है। हम इस बुराई के रास्ते को दूर करने की ज़रूरत है। हम उन सब के कुर्बानियों की वजह से हम इतनी अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, इस बात को हमें सोचने की ज़रूरत है। हम इंसान है ना, हमेशा कुछ ना कुछ परेशानी में रहते हैं, कुछ ना कुछ परेशानी रख लेते हैं हम। इसकी वजह यह है कि हमें सिर्फ लेना आता है, देना नहीं आता हमें, इसीलिए हम परेशान होते हैं। हम चाहते हैं कि हमेशा खुशी रहे, ज़िंदगी में दुखी ना हो, हमेशा सेहत रहे, कोई बीमारी ही ना हो, हमेशा हम तंदुरुस्त अट्टे कट्टे रहें, कोई कमज़ोरी ही ना हो। हम चाहते हैं कि ज़िंदगी ही ज़िंदगी हो, कोई मौत ही ना हो। हम ये चाहते हैं। हम चाहते हैं कि दिन ही हो, रात ही ना हो। क्या ये पॉसिबल है? नहीं, कभी पॉसिबल नहीं, इम्पॉसिबल। अगर दिन है तो रात भी है, खुशी है तो गम भी है, अगर ज़िंदगी है तो मौत भी है, सेहत है तो बीमारी भी है। इस बात को समझने की ज़रूरत है हमें। हम इस बात को समझे ना तो कोई परेशानी नहीं, सब कुछ ठीक। और हमें अल्लाह से हमें हमेशा ये दुआ करनी चाहिए कि चाहे कितनी भी बड़ी मुसीबत आए, कितना भी बड़ा गम आए, कितना भी दर्द आए, तो हमें उसे सहने की ताकत दे। अल्लाह को हमें अल्लाह से ये मांगना चाहिए कि हमें उसे सहने की ताकत मिले हमें, तो कोई परेशानी नहीं रहेगी। वो साथ है तो क्या परेशानी है हमें? कुछ परेशानी नहीं रहेगी। वो साथ है तो जंगल में हज़रत हाजिरा एक औरत होकर उतनी परेशानियों के बावजूद भी वो उसके साथ उसके भरोसे रह सकते हैं, तो क्या हम उसके भरोसे नहीं रह सकते? अगर किसी की मौत हो जाती है ना, तो हम कह देते हैं कि अल्लाह ने हमारा सब कुछ छीन लिया। क्या हमारा था वो सब कुछ? वो तो अल्लाह का था, अल्लाह का बंदा था, अल्लाह ने ले लिया, हमें दिया था उसने। हमें कभी एक दिन तो शुक्रिया अदा किया हमने अल्लाह से कहा कि तूने दिया है, हमें इतने दिन साथ रखा उसका। लेकिन नहीं, जब वो ले लेता है ना किसी अजीज़ को, तो हम ये कह देते हैं कि हमारे अल्लाह ने हमारा सब कुछ छीन लिया, बल्कि वो तो अल्लाह का था, हमें दिया था, ऐसा कह देते हैं हम। कोई ना कोई हमसे, अगर ज़िंदगी है तो मौत तो है, हमें इस बात को मानकर ही चलना चाहिए। सब कुछ चले जाता है, सब कुछ, हम सिर्फ अल्लाह के हैं, इस बात को मान लें हम। सब कुछ जाने वाला है, ना दौलत हमारी है, ना कोई इंसान, ना कुछ। ये सांसें भी हमारी नहीं है। अगर हमारा आखिर तक कोई साथ है तो वो सिर्फ मेरा रब है, उसके भरोसे रहना चाहिए हमें। ये सब कुछ तो है, यहीं तक है सब, बस वो है साथ, सब कुछ छूट जाएगा, ये मानकर चलें हम। और हम लेना जानते हैं तो देना भी सीखें, सैक्रिफाइस को सीखें हम। सैक्रिफाइस इज़ नेसेसरी फॉर सक्सेस, इस बात को हम समझें। और कुर्बानी बहुत बड़ा अजर है, और उस दिन हम ये सोचें कि हम सारी बुराइयों को दूर कर हम उन सब की कुर्बानियों को सफल बनाएं। हम हमारी ज़िंदगी में बुराइयां हटाएं और नेक रास्ते पर जाने की कोशिश करें। बस यही कहना चाहती हूँ मैं। और मैं एक बात कहना चाहती हूँ, ज़िलहज के 9 तारीख को मैं एक वीडियो में दुआ
پیش کروں گی. اس دن میں ایک ویڈیو اپلوڈ کروں گی, دعا ہوگی. وہ دعا میرے لیے, آپ کے لیے, دنیا کے سارے امتیوں کے لیے ہوگی. ضرور سنیے گا آپ, اور سن کر آمین ضرور کہیے گا. مجھے اجازت دیجیے, میں پھر ملوں گی. اللہ حافظ.